आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मलाल, आज मैं अदालत में ऐसा मुकदमा पेश करने जा रहा हूँ जिसमें एक दर्द छुपा है जो कहाँ भी ना जाए और सा भी ना जाए। आज का मुकदमा मेरे क्लाइंट चिंटू का है। मलाल, इस मुकदमे की खास बात यह है कि उसको उसके मम्मी डैडी से कोई शिकायत नहीं है और वो मानता है कि उसके मम्मी डैडी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मम्मी डैडी को कटघरे में खड़ा करना चाहता है क्योंकि वो किसी को इंसाफ दिला सके। मलाल, चिंटू ये लड़ाई क्यों लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है, ये साबित करने के लिए मैं अदालत में चिंटू को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मलाल। चिंटू अग्रवाल हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम जो कुछ करोगे सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूँ, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो मिस्टर चिंटू, तुमने ये मुकदमा अपने मम्मी पापा के खिलाफ किसके लिए किया है? अपने दादाजी के लिए। हाँ तो आपके दादाजी का नाम? श्री राम अग्रवाल। आपने ये मुकदमा क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी का दर्द मुझे सहा नहीं गया और वो दर्द किसी गैर ने नहीं, मेरी मम्मी डैडी ने दिया था। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, बच्चों की अदालत में ये केस दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ों की है ना कि बच्चों की। ये केस बड़ों की अदालत में किया जा सकता है ना कि बच्चों की अदालत में। प्रॉब्लम बेशक बड़ों की है लेकिन सफर करने वाला तो एक बच्चा है जिसका नाम है चिंटू। ये कैसे हो सकता है? चिंटू को बड़ों के झगड़ों से क्या लेना देना? वो लोग चिंटू से थोड़ी झगड़ते हैं। इनके दादाजी पर होने वाले अत्याचारों से ये बहुत दुखी हो जाता है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड, आप केस दायर कर सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो दामिनी, आपका ये पहला केस है इसलिए आप बच्चों के प्रॉब्लम से अनजान हैं। मिस्टर शर्मा, मैं अपने पहले ही केस में अपनी काबिलियत को साबित कर दूंगी। देखा जाएगा। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर और मिसेस अग्रवाल को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल हाजिर हो। आप दोनों गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हम जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तो मिस्टर और मिसेस अग्रवाल, आप पर यह आरोप है कि आप श्री राम अग्रवाल पर तरह तरह के जुल्म करते हैं जबकि आपके वो डैडी हैं और आपके वो ससुर। मैं भला अपने ही पिताजी को क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा? अगर मैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाता तो मुझे शिकायत करते, लेकिन उन्होंने आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की। हाँ सर, चिंटू का ये आरोप गलत है। उन्होंने कभी मुझसे भी कोई शिकायत नहीं की। श्री राम अग्रवाल की यही तो मानता है कि उन्होंने इतने दुख सहकर भी कुछ भी नहीं कहा। उनकी खामोशी ने ही तो चिंटू को इन पर केस करने के लिए मजबूर कर दिया और वो बूढ़ा आदमी भी इस जिंदगी के आखिरी सफर में और कर भी क्या सकता है? जिस आदमी ने खून पसीना एक करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी और इसी औलाद ने जवान होते ही अपने बूढ़े पिता को अकेला छोड़ दिया। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? ये साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल अपने श्री राम अग्रवाल को क्या क्या और कैसे कैसे दुख पहुंचाते हैं जबकि उन्हें अच्छे से अच्छा खाने को देते हैं और अच्छे से अच्छा पहनने को। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको अच्छा खाने और उनको अच्छा पहनने को मिलता है? एक बूढ़े बाप को अपनी औलाद से बहुत सी उम्मीदें होती हैं, लेकिन इन दोनों के पास उस बूढ़े के लिए न ही थोड़ा सा वक्त है और न ही थोड़ी सी अहमियत। और मैं यही साबित करने के लिए मिस्टर श्री राम अग्रवाल को अदालत में बुलाने की रियायत चाहता हूँ और मैं उन्हें चिंटू के ही कटघरे में खड़ा करने की रियायत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। श्री राम अग्रवाल हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, सच कहूँगा,
सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपके इस पोते ने आपके लिए अपने मम्मी डैडी पर केस किया है। इसकी शिकायत ये है कि ये दोनों आप पर बहुत जुर्म ढाते हैं। नहीं 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 वकील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरी मुसीबतों के जुल्म में मेरे बहू और बेटे को यहाँ बुलाया है तो सरकार मैं कभी ना आता यहाँ पर। मुझे चिंटू ने कहा था कि इस अदालत में एक मुसीबत ज़दा को इंसाफ दिलवाना है। बस हुजूर, मैं तो इसलिए आ गया यहाँ पर। अच्छा, तो आपको अपने बेटे भाई से कोई शिकायत है या नहीं है? मुझे कोई शिकायत नहीं अपने बहू बेटे से। आप झूठ बोल रहे हैं दादाजी। आप रोज तो सिखाते हैं झूठ बोलना पाप होता है, और आज आप खुद झूठ बोल रहे हैं, आपको पाप नहीं लगेगा? नहीं बेटा, मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ। तुमको ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत दुख सहे, बहुत दुख हुए मेरे पर। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं तो खुश हूँ फैजा साहब, मैं बिल्कुल खुश हूँ साहब। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ मुझे। आप अदालत में खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको दादी की तस्वीर के सामने रोते हुए देखा है। नहीं नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा था। वो तो क्या हुआ, तुम्हारी दादी की याद आ गई थी। बस जज साहब, बूढ़ी आंखों से ऐसे पानी बहने लगा। वैसे मुझे अंदर से कोई दुख नहीं था, किसी किस्म का दुख नहीं था मुझे। नहीं, आप अदालत में फिर झूठ बोल रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, जब खुद ही अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि इन्हें मेरे वकीलों से कोई शिकायत नहीं, तो फिर क्यों चिंटू बार बार मेरे वकीलों के खिलाफ बुलवाने को मजबूर कर रहा है? मैं मजबूर नहीं कर रहा जज साहब, मैं दादाजी से सच बोलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं अदालत को ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे दादाजी सुनकर खुद ब खुद कबूल करेंगे कि उस रात दादाजी को कैसे दुख हुआ था, जब दादाजी की तबीयत खराब थी और वो कमरे में दादाजी क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं बेटा, ऐसी जरा खांसी आ गई थी जोरदार, सांस उखड़ गया था। लेकिन बेटा तुम नहीं सोया अभी तक? सो गया था, आपकी खांसी की आवाज सुनकर मैं जाग गया। आई एम वेरी सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। मेरी खांसी की आवाज से आपकी नींद उड़ गई। अच्छा अब जाओ बेटा, अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सो जाओ। अब मैं नहीं खांसूंगा, प्रॉमिस। दादाजी मुझे अकेले में नींद नहीं आती, मैं आप ही के साथ सोऊंगा। नहीं बेटा नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सो जाओ। नहीं दादाजी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अकेले में डर लगता है, मैं आप ही के साथ सो जाऊंगा। बेटा तेरी मर्जी। चिंटो, तुम? किसने कहा था तुम्हें इनके साथ सोने के लिए? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आके सो गया। पर बेटा ऐसी इससे क्या गलती हो गई जो तुम इसे इस तरह डांट रही हो? गलती इसने नहीं बाबूजी, गलती आपने की है। गलती मैं हाँ आपने। आपको पता होना चाहिए कि आपको टीबी की बीमारी है और आप उसको छाती से लगा के सो रहे हैं। आपको पता है छुआछूत की बीमारी है वो। नहीं नहीं बाबू, मुझे टीबी वीबी नहीं है, जरा सी खांसी है। जरासी नहीं, बहुत दिनों से सुन रही है तुम्हारी ये खांसी, और जब खांसी बहुत दिनों तक चलती है ना, इसका मतलब ये होता है कि टीबी है, टीबी, समझे? ओह मुझे टीबी नहीं है। इतनी सारी दवाएं खिलाने के बावजूद खांसी ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब है कि टीबी हो गई है। इतनी बड़ी जिंदगी जी चुके हो, फिर भी याद नहीं है कि ये बीमारी दूसरों को भी लग सकती है। तुम ठीक कह रही हो, शायद मेरे बुढ़ापे ने मेरी याददाश्त को जंग लगा दिया है। मैं माफी चाहता हूँ। जा बेटा जा, जा अपनी माँ के साथ। क्या हुआ मीता? हो तो बहुत कुछ जाता,
अगर मैं समय पे नहीं आती। एक तो इन्हें टीबी की बीमारी है और चिंटू को छाती से लगा के सो रहे हैं। क्या कमाल कर रहे हैं चिंटू, तुम दादाजी के साथ सो रहे हो? अरे बेटा, तुम इसे क्यों सजा दे रहे हो? आप चुप रहिए बाबूजी, गलती आप कर रहे हैं और सजा मेरे बेटे को मिल रही है। बेटा, मैंने क्या गलती की है? क्या गलती हो गई? बाबूजी आप प्लीज। चिंटू, अब तेरी यही सजा है, तुझे जाके गर्म पानी से नहाना होगा। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। दादाजी को टीबी नहीं, खांसी है। चिंटू, मैंने कहा ना, नो आर्गुमेंट। चलो। नहीं 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 नहीं। खामखा बात का बतंगड़ बना दिया है। रमेश की मां कुछ साल और साथ निभा देती तो क्या बिगड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं मैं। अरे किसको सुनाऊं अपना दुखड़ा? देखा तूने क्या दुर्दशा हो रही थी मेरी? क्या क्या कसूर था मेरा? क्या गुनाह किया था मैंने? अपने पोते को अपने सीने से लगाकर सुला लिया था ना, इतना ही ना। क्या क्या डांटा है रमेश ने, और वो खुद मेरे कंधे पे बैठकर घंटों घंटों बाग में घूमता था। घर में मुझे घोड़ा बनाकर घंटों घंटों चलाता था घुटनों के बल, और मेरी छाती से लगकर मेरी लोरी सुन सुनकर सोता था वो। और आज उसके बेटे को मैंने अपने सीने से लगाकर सुला लिया तो बहुत बड़ा गुनाह किया। बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने, बहुत बड़ा गुनाह किया। हे भगवान, इस खांसी की जगह मुझे मौत दे देता तो तेरा क्या बिगड़ता था? क्या बिगड़ता था? कम से कम ये सब कुछ तो सुनना ना पड़ता मुझे। सच बताइए दादाजी, जज सबके सामने सच बताइए। आपको उस रात मम्मी डैडी के बार पर दुख पहुंचा था या नहीं पहुंचा था? ऐसा मुझे दुख पहुंचा था, लेकिन सर गलती तो मेरी अपनी थी। मुझे बहुत खांसी थी और उस खांसी के होते हुए मैंने इस नन्हे बच्चे को अपने साथ सुला लिया। तो उसके माँ बाप को बुरा लगा, उन्होंने मुझे डांट दिया। तो क्या गलत किया इसमें बेटा? दुखी होने वाली बात कौन सी थी? मैं गलती पे था, मैंने गलती मान ली, बस सब ठीक हो गया, है ना बेटा? मलाल, एक बूढ़े बाप पर क्या गुजरी होगी जब उसके औलाद ने अपने बेटे के लिए इतना गंदा सलूक किया। इतना गंदा सलूक तो कोई पराये भी नहीं करते जितना गंदा सलूक इन्होंने किया। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, किसी को भी अपनों से प्यार होता है लेकिन बीमारी से तो नहीं। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल ने जो कुछ भी किया वो गलत था। गलत तो तब होता है जब ये इनका इलाज नहीं करवाते, इनका ख्याल नहीं रखते। शहर के बड़े डॉक्टर से इनका इलाज करवाया, महंगी से महंगी दवाइयाँ दिलाई, इलाज पर खर्च करके एहसान नहीं किया इन लोगों ने इन पर। आज मिस्टर अग्रवाल जो कुछ भी है आखिर इनकी बदौलत है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि चिंटू को एक बीमार आदमी के साथ ही रहने दिया जाता, उसे वहां से उठाकर गलत किया? चिंटू को वहां से उठाकर गलत नहीं किया, लेकिन ये गलत जरूर कर दिया कि इन्होंने इनके सामने ऐसी बातें बोल दी कि इनका दिल टूट गया। वहां से चिंटू को किसी और बहाने से भी तो उठा सकते थे, लेकिन इन दोनों ने ऐसा सलूक किया कि ये इनके पिता नहीं कोई गैर हो। जबकि दादाजी को टीबी नहीं, सिर्फ मामूली खांसी थी। ये तुम कैसे कह सकते हो कि इन्हें मामूली खांसी थी? क्योंकि अगले दिन मैं दादाजी को डॉक्टर सिन्हा के पास ले गया था और उन्होंने कहा दादाजी को टीबी नहीं, सिर्फ खांसी है, जो कमजोरी की वजह से जल्दी ठीक नहीं हो रही थी। और मम्मी ने खामखा दादाजी पर इल्जाम लगा दिया कि उनको टीबी है। ये देखिए डॉक्टर सिन्हा की रिपोर्ट। जज साहब, दादाजी से ऐसे काम करवाए जाते जो मम्मी भी कर सकती है और हमारे घर के नौकर भी। मैंने ऐसा कौन सा काम करवाया चिंटू? सुबह शाम सब्जी खरीदने सिर्फ दादाजी ही जाते हैं। लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल सिर्फ दादाजी ही भरते हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने से दादाजी की तबीयत भी खराब होती है और मम्मी पापा को तो दया भी नहीं आती। क्या यार हो सही है मिसेस अग्रवाल? अगर ये
आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है तो सरासर मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है सर। जज साहब, बाबूजी खुद अपनी मर्जी से बिजली और टेलीफोन के बिल भरने जाते हैं, वो खुद अपनी मर्जी से सब्जियां खरीदने जाते हैं। दादाजी खुद नहीं जाते, आप उन्हें खुद मजबूर करते हैं। मैं इन्हें मजबूर नहीं करती हूँ। क्यों बाबूजी, मैं आपको मजबूर करती हूँ? नहीं नहीं बेटा, तुमने मुझे कभी मजबूर नहीं किया। जज साहब, मेरी बहू ने मुझे मजबूर कभी नहीं किया, लेकिन ये समझाया कि घर में बेकार बैठे बैठे बीमार हो जाऊंगा, घर का काम करूंगा तो तंदुरुस्त रहूंगा। मैंने बात मान ली और मेरी सेहत भी ठीक हो गई। और वैसे भी नौकर चाकर तो घर के काम काज में पैसे मार लेते हैं ना, घर का पैसा भी बचा। क्यों बहू, ठीक है ना? मम्मी आपसे जानबूझकर काम करवाती है, इसलिए उन्होंने नौकर भी निकाल दिया है। चिंटू झूठ बोल रहा है जज साहब, मैंने नौकर को नहीं भगाया है। आजकल के नौकर तो खुद ही भाग जाते हैं। भाग नहीं जाते मिसेस अग्रवाल, उन्हें खुद भगाती हैं। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त मेरे मोकिलों पर इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर क्या सबूत है इनके पास? सबूत मेरा मोक्किल चिंटू है और वो अदालत को खुद ही बताएगा। बोलो चिंटू। अभी पिछले महीने की बात है वकील साहब। बाबूजी, हाँ बेटा। आप बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे ना। मैंने आपकी बोरियत के लिए एक रास्ता निकाल लिया है। वो क्या बेटा? आज से दोनों वक्त की सब्जी आप ही लाया करें। मैं? हाँ, वो भी बड़ी सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी तो बहुत दूर है बहू। तो क्या हुआ, आपको काम ही क्या है? 2 ही घंटे तो लगते हैं आने जाने में। आपका वक्त भी कट जाएगा और दोनों वक्त की मुझे सब्जी ताज़ा और सस्ती भी मिल जाएगी। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और दोनों टाइम टहलना भी हो जाएगा आपका। चल के जाना होगा, पैदल? और नहीं तो क्या बाबूजी, अगर आप बस से जाएंगे तो बड़ी सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर आप जितना पैसा बचा लेंगे उतना पैसा तो बस के किराए में खर्च हो जाएगा। बाबूजी, ये लीजिए पैसे और ये लीजिए बैग और आज से ही शुरू हो जाइए। अभी? हाँ जी। बहुत दूर जाना है। मम्मी मम्मी, मैं भी दादाजी के साथ शेयर करने। नहीं, तुम नहीं जाओगे। पता है उन्हें चल के जाना है, तुम थक जाओगे। दादाजी भी थक जाएंगे ना। नहीं बेटा, वो नहीं थकेंगे। दरअसल बूढ़े लोगों के लिए पैदल चलना बहुत जरूरी होता है, जिससे उनकी तबीयत अच्छी रहती है। हाँ? चल बेटा, अंदर चल। हरिया, ओ हरिया, जी मैम साहब। आज से तेरी छुट्टी। क्यों, आज कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं बेवकूफ, तेरी हमेशा के लिए छुट्टी। फिर घर का काम कौन करेगा? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है और ये ले तेरी पगार और आराम कर जा।